हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 10वां, उसी का जो आपका प्रश्नावली 10.2 है, उसी में एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया, वो भी आपका 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला इसमें एक चीज़ है कि इसमें कुछ नियम है जो कि आपका क्लास 9th में बताया गया है, ठीक है। अब 10th में ये वाला आप आ चुके हैं, अगर आपने 9th वाले को ध्यान से नहीं देखा होगा तब फिर वही आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो सारा नियम क्या है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, नियम नंबर 1, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब जैसे यहाँ पर आपका ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज, ठीक है, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल एकदम से बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। इसको ये सर्वांगसम का ये सिंबल होता है। ये सिंबल आप कहीं पर भी देखिएगा तो समझ जाना है कि ये वाला कोई भी वस्तु है इस वस्तु के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्वांगसम कब होता है कोई भी त्रिभुज, तो देखिए, जब त्रिभुज का ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तब हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, मान लेते हैं कि आपका ए बी और सी और पी क्यू और आर, तब हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। कैसे सर्वांगसम है, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसी चीज़ को कहते हैं कि यस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता से, ठीक है। बस यही इतना है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और, कि जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो इनके ये जो संगत कोण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद से दूसरा चीज़ देख लीजिएगा। दूसरा आपका इसमें बुक में ही आपका प्रमेय दिया है, प्रमेय आपका प्रमेय 10.2। इसमें क्या कहता है, अगर कोई इस तरीके का वृत्त है, ठीक है, इसका मान लीजिए केंद्र है और वृत्त से कुछ दूरी पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं कि P, इस P बिंदु से अगर कोई रेखा आता है और इस वृत्त को स्पर्श करके मतलब छू करके निकल जाता है, मान लीजिए यहाँ पर छू लेता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक रेखा आता है और इस वृत्त को यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर छू करके निकल गया, ठीक। तो इसमें ये प्रमेय कहता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी रेखा की वो बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। मतलब कि A से P तक की दूरी बराबर होगी B से P तक की दूरी के, ठीक। तो ये वाला आपस में बराबर होंगे। बस यही दो चीज़ें। अब आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला क्या है, देखिए एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये कह रहा है कि ए बी, देखिए यहाँ पर बी हमने नहीं लिखा है, तो ये जो ए बी है, ठीक है, एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश और वाई डैश को बी पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिए, ठीक है। ये इतना कह रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो कोण ए ओ बी है वो 90 डिग्री का है। तो ए ओ जो बी है ये टोटल 90 डिग्री का है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। कैसे बताएंगे, तो देखिए सिंपल आपको लिखना है। सबसे पहला चीज़ जो चीज़ सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध करना है तो हमें कॉमा लगा देंगे, कोण ए ओ बी बराबर में 90 डिग्री है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब देखिए इसमें हमने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया था। देखिए इसमें रचना भी लिखना है। इसमें क्या करना है कि ये वाला जो है इसको मिला देना है, ठीक है, ओ से सी को मिला देना है, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है कि रचना में क्या करना है कि ओ बिंदु ओ से सी को मिलाया है, ठीक है, बस इतना ही लिख देना है कि बिंदु ओ से सी को मिलाया, बस इतना आपको लिख देना है, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पे लिख देना है कि हम जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुजों में
हम क्या करेंगे, देखिए ये है कि ये क्या है, ये पूरा आपका वृत्त है, वृत्त से दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ए है, ठीक है। और ये कि यहाँ पर क्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। तो ये वाला पी से ए की दूरी बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों त्रिभुजों क्या करें, सर्वांग ज्ञात करेंगे। तो हम लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो ये वाला क्या है आपका, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, कैसे, तो ये आपका प्रमेय 10.2 से, ठीक है। तो लिख देंगे कि ए पी बराबर है ए सी के, कैसे, तो प्रमेय 10.2 से। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, इस वाले त्रिभुज को बनाने में ये वाला भुजा क्या है, ज़रूरत पड़ रही है। इस वाले त्रिभुज को बनाने में भी यही वाला भुजा ज़रूरत पड़ी, मतलब कि ये भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है। तो लिख देंगे कि ओ ए बराबर में ओ ए, दोनों में कॉमन है, तो हिंदी में लिख देंगे कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद से किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आपका बराबर होती है, ठीक। त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। देखिए ये वृत्त है, ये केंद्र है। अब ये वाला जो त्रिज्या है और ये भी आपका त्रिज्या है, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे कि ओ पी बराबर होगा ओ सी के, ओ सी के, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या। तो ये आपका हो जाएगा त्रिज्या, ठीक। अब इसमें हमें क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है कि दोनों त्रिभुजों में सभी भुजाएं, सभी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हैं। ये इसके बराबर है, ये वाला बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज जो ए ओ पी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी के, कैसे, तो सभी संगत भुजा बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे कि यस 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 सर्वांग समता से, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से बताइए, तो हमने आपको क्या समझाया था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि इसका संगत कोण ये होगा, उसी तरीके इसका संगत कोण ये होगा, उसी तरीके से इसका संगत कोण ये होगा, ठीक। तब यहाँ लिख देंगे कि इसलिए यहाँ पर ये वाला लिखना है ना, तो लिखेंगे पी ओ ए, कोण पी ए ओ बराबर होगा कोण ए ओ सी के, ए ओ सी के, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पर लिखना होगा, तो ये रीजन दे दीजिए कि ये दोनों कैसे बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, यहाँ पर कोण की बात हो रहा है ना, तो लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, या फिर इसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखा जाता है CP CT, बस ये इतना, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी दो त्रिभुज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही वाला काम होगा, ठीक है। इसमें भी देखिए ये वाला भुजा क्या है, ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये वाला इसके बराबर, जैसे देखिए ये वाला भुजा इसके बराबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वृत्त से बाहर ये वाला बिंदु है, ठीक है। अब ये क्या करे, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा बराबर होगा, उसी यहाँ से यहाँ तक की बराबर हो जाएगा, ठीक। ये वाला क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। अब ये वाला बीच में क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे ये वाला हुआ है, दोनों सर्वांगसम हो गया, उसी तरीके से ये वाला भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज COB, त्रिभुज COB सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOQ के, ठीक।
तो अब इसके बाद से कैसे लिख देंगे, यहाँ पर भी लिखना चाहें तो लिख देंगे कि यस 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 सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता से, ठीक है। अब जब ये दोनों भी आपका क्या है, सर्वांग है, तो इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण COB बराबर होगा कोण BOQ के। लिख देंगे कैसे, तो CPCT, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको ये चीज़ तो पता ही होगा, होता क्या है कि अगर इस तरीके का कोई रेखा खींचा हो, ठीक है, तो इस पर कितने डिग्री का कोण होता है, ये क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। तो सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये वाला सबको पता है। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे खींच दें, एक रेखा ऐसे खींच दें, एक और ऐसे खींच दें, अब कितने डिग्री का टोटल कोण बनेगा, अब भी आपका 180 डिग्री का बनेगा। बस ये क्या है, बंट चुका है, ठीक है। ये क्यों, एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भी आपका 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक सरल रेखा है, इसके बाद से अब इन दो सबको अगर मिला दें तो कितना हो जाएगा, इसका मान 180 डिग्री होगा। वही काम यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर देखिए लिख देंगे कि POQ एक सरल रेखा है, ठीक है। अब कोण POQ बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। सरल रेखा ये चीज़ हो जाएगा। सरल रेखा पर कौन कौन कोण बना है, एक ये वाला कोण बना है ना, तो इसको लिखेंगे POA। यहाँ पर लिखेंगे कि कोण POA प्लस में ये वाला बना है, ये वाला, तो इसको लिखेंगे AOC। यहाँ पर लिखेंगे कोण AOC प्लस में यहाँ पर ये वाला भी बना है, तो लिखेंगे COB। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण COB प्लस में, अब ये भी बना है ना, तो BOQ यहाँ लिख देंगे कोण BOQ। तीनों इस सभी का मान कितना है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सारा मामला यहीं से है, बस यहाँ पर अगर समझ गए तो सारा मामला आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमें क्या बताना है, हमें A, O और B हमें बताना है कि ये वाला आपका 90 डिग्री है, ये चीज़ हमें बताना है। देखिए AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो AOB बराबर ये 90 डिग्री हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, हम कैसा भी प्रयास करेंगे कि मामला ये अंदर अंदर वाला ही रहे, ठीक है, क्योंकि हमें AOB ये वाला हमें इतना ही हमें बताना है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि इससे बाहर भी ना जाए और इससे भी बाहर ना जाए, ठीक। तो हम एक बार क्या करेंगे, हम AOC लेंगे और एक बार क्या करेंगे COB लेंगे, ठीक है। इससे हम पीछा छोड़ाएंगे, इससे हम पीछा छोड़ाएंगे और इससे हम पीछा छोड़ाएंगे। कैसे छोड़ाएंगे, देखिए यहाँ पर, तो हमें क्या लेना है, AOC, ठीक है, और BOC उल्टा सीधा हो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। COB हो चाहे BOC हो कोनो दिक्कत नहीं है। तो हमें AOC और BOC लेना है, ठीक है। BOQ और POA से हमें पीछा छुड़ाना है। कैसे छुड़ाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि AOC PAO के बराबर है, ठीक। तो जब कोई भी दो कोण अगर आपस में बराबर हैं तो इसके स्थान पर जरूरत पड़े तो हम ये रख सकते हैं और इसके स्थान पर जरूरत पड़े तो हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर कर देंगे। तो POA किसके बराबर है, AOC के, तो ये वाला हम इसके स्थान पर रख देंगे, तो हो जाएगा कोण AOC प्लस में ये वाला कोण AOC प्लस में ये आपका है कोण COB प्लस में, इससे पीछे छुड़ाना है। तो देखिए ये वाला इसके बराबर है, तो हम इस चीज़ को इसके स्थान पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख देंगे। तो कोण COB बराबर में 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए एक AOC और एक AOC हो जाएगा दो कोण AOC, ठीक है। एक COB और एक COB हो जाएगा प्लस में दो कोण COB बराबर में 180 डिग्री, ठीक। अब इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा दो, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिए, तो AOC प्लस में कोण
बी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो भागे करेगा ना, तो भाग करेगा तो 2 से कट दे देंगे। तो कोण ए ओ सी प्लस में कोण सी ओ बी बराबर में 90 डिग्री। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए ए ओ सी प्लस सी ओ बी मिल करके कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फिगर में। तो ए ओ सी मतलब ये वाला कोण और सी ओ बी ये वाला कोण दोनों मिल करके कितना बन रहा है हमारा 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ए ओ सी और कोण सी ओ बी मिल करके 90 डिग्री हो जा रहा है। तो हम इन दोनों को मिला करके हम क्या बना सकते हैं, हम पूरा बना सकते हैं कि ए ओ बी, ठीक है, बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे हम कि कोण ए ओ बी बराबर में 90 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।